नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई है। कहां से? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा। क्या अच्छी न्यूज आई है? अच्छी न्यूज ये आई है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के फॉर्म आ चुके हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि पैट होता क्या है, क्यों हमें इसे देना जरूरी है। ठीक, नई सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि आपके समूह ग और ख यानी कि ग्रुप बी और सी की जॉब के लिए जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उनके लिए एक कॉमन टेस्ट देना जरूरी हो गया। अब जो अभ्यर्थी उन कॉमन टेस्ट को पास करेंगे, वे ही आने वाली मुख्य मेन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए एक इससे पहले पैट का एग्जाम पिछली बार आया था, यानी कि 2021 में बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके लिए अप्लाई किया था। और जिन जिन ने उस एग्जाम को पास किया है, आज वो व्यक्ति मेन एग्जाम में बैठ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर लेखपाल बनना है तो उसने पहले पैट क्लियर किया, अब वो लेखपाल के लिए बैठा हुआ है। अब यही मौका आपके लिए है। अगर आप पिछली बार छूट गए थे या किसी कारण फेल हो गए थे, तो जिंदगी एक मौका, उत्तर प्रदेश सरकार एक मौका आप सभी को फिर से दे रही है। तो इस मौके को आपको भुनाना है। कैसे? मेहनत करके। और मेहनत तब करी जाती है जब आपको पूर्णतः जानकारी हो, और उस पूरी जानकारी को हम आज आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये पूरी पीडीएफ आपके सामने है, ये विभाग से उठाई हुई पीडीएफ है। मैं आपको इसके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब तक है, यानी कि 28/6/2022, अर्थात 28/6/2022 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि आपकी कब है? 27 तारीख तक। यानी कि आपके पास एक माह है। एक माह तक आप इस फॉर्म को भरिए। लेकिन एक माह मूर्ख व्यक्ति के लिए है। करने वाले एकदम कर देते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसको अभी भर दो। और अभी भरने का क्या फायदा होगा आपको? इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। मैंने पिछली बार ये परीक्षा दी थी, मेरी परीक्षा पास है और अब मैं काफी मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। हो सकता है आप भी इस चीज के लिए तैयार हो जाए अगले साल तक। तो उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। शुल्क जमा करने की फीस 3 तारीख है। अब बात यह आती है कि यह है क्या चीज, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि। ठीक, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाएंगे और फॉर्म भर जाएंगे। ये तिथि के बारे में बता रखा है कि कौन सी तिथि को आपको फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कब तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके बारे में यहां पर पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस आवेदन में, यानी कि अगर आप पैट क्लियर कर लेते हैं, है ना, पैट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको अगर आप पास कर लेते हैं, तो आप यूपी ट्रिपल एससी के समूह है और समूह ग यानी कि बी और सी ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात यह आती है कि बी और सी ग्रुप के अंदर जॉब कौन कौन सी आती है। तो सबसे नंबर 1 जिसके लिए विद्यार्थी पागल रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, फॉरेस्ट गार्ड। इसमें आपका एक तो आपके सैनिक, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर लगे 2 सितारे, तो एसआई के लिए भी इसी से फॉर्म निकलते हैं। अगर आप पैट क्लियर करेंगे तो ही आप फॉरेस्ट गार्ड के अंदर सैनिक या एसआई का पद धारण कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो सैनिक, और अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप एसआई बन सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म आएंगे उन्हीं के लिए जो पैट पास करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पैट के लिए अप्लाई करें और उस पैट को पास करें। इसके अलावा अगर आपको वर्दी की जॉब नहीं चाहिए, अगर आप क्या बनना चाहते हैं? लेखपाल, है ना, लेखपाल जिसकी गांव के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत होती है, तो उसके लिए योग्यता क्या है? 12th पास होनी चाहिए और बस आपका पैट क्लियर होना चाहिए। पैट पास करो। तो पैट पास जब करोगे, जब आप इस पैट के फॉर्म को भरोगे, इसकी तैयारी करोगे। इसके अलावा अगर लड़कियां हैं, लड़कियों को अगर स्टाफ नर्स में भर्ती होना है ना, सरकारी अस्पताल के अंदर अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, तो आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, स्टाफ नर्स की भर्तियों के लिए इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट इस एग्जाम से भर्ती हो जाओगे। मंडी परिषद, है ना, जो आपकी मंडियां होती है, इनके जो मुख्य अधिकारी होते हैं ग्रुप ख और ग के, इनके लिए आप फॉर्म यहां से निकलेंगे। पैट क्लियर करने के बाद ही आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको बनना है ऑफिसर, असिस्टेंट असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ होते हैं उनके ऑफिसर बनने के लिए आप तभी एलिजिबल है जब आप पैट क्वालिफाई करेंगे, और फिर इसका मेन एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर आप जानते हैं क्या होता है? सप्लाई इंस्पेक्टर
ऑडिट के बारे में आप जानते होंगे, है ना, ऑडिट के बारे में, यानी कि जो भी आपका फूड्स हो गए, जितने भी आपके ऐसे सामान हो गए जो सप्लाई किए जाते हैं, उनकी सबकी निगरानी कौन रखते हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर, है ना। तो इनकी ये जांच करते हैं, और जहां पर कुछ मुश्किल हो जाए या कुछ ऐसी दिखे ने कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो वहां पर ये रेड भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको रेड डालने का शौक है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कीजिए, उसको पास कीजिए, मात्र 2 एग्जाम के बाद आप इस पद पर पहुंच सकते हैं। जल विभाग के अंदर आपको जॉब करनी है, ठीक है, जल विभाग के अंदर, जल विभाग के अंदर जितने भी पद हैं, ए ग्रुप को छोड़कर बी, डी और सी के लिए, सबके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप पैट को क्वालिफाई करेंगे। टेक्निकल सर्विस, है ना, टेक्निकल सर्विस में आपको जाना है तो आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और आपको वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है, तो भी आपको पैट क्वालिफाई करने की जरूरत है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है जो मेरे याद है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उसके लिए जरूरी क्या होता है? पैट। तो पैट बहुत ही मुख्य कड़ी है आपकी जॉब के लिए। तो उसके फॉर्म आ चुके हैं, आप उनके फॉर्म भरिए, और तैयारी कौन कराएंगे? तैयारी कराएंगे हम। ऐसी तैयारी कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप सब चीज क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। जब मैंने खुद अपने आप क्वालिफाई किया है तो मैं आपको भी करवा सकता हूं। मुझे पता है किस तरह के एग्जाम आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, हर चीज के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, और एक्सपीरियंस व्यक्ति से आप पढ़ेंगे तो आपके पास होने के चांस लगभग 100% हो ही जाएंगे, ठीक। अब इसके क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो लगाने होंगे, फोटो बिल्कुल लेटेस्ट तैयार करके रखना है आपको, ठीक है, और सारा विवरण भरना होगा, जैसे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, आपकी तहसील क्या है, ये नॉर्मल सी बातें आपको करनी है। इसकी फीस, है ना, फीस इसकी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, 185 रुपए के लगभग इसकी फीस आएगी, वो आपको कंप्लीट करनी है, और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लेना है। फिर आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आप किसी भी बड़े चैनल पर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फीस भेजनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो भी कोर्स लोगे आप उसको खरीदना पड़ेगा, जितने भी उनके रेट होंगे, और आपको वहां पढ़ाएंगे वही जो हम यहाँ पर आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं, उससे बल्कि कम ही पढ़ाएंगे। तो हम आपको फ्री, फ्री बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, और मात्र मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर आपके सामने सारी चीज रख देंगे, और फिर प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, यानी कि जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे, और फिर आप एग्जाम देने के बाद फिर आप हमके खुद मैसेज करके बताएंगे कि आपका पैट क्लियर हुआ है और आपके परसेंटाइल 90 से ऊपर ऊपर आए हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए भाई, ये कौन सी वेबसाइट है? इस वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कराना है आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ओके, ये नॉर्मल चीज है। और एक बात और है, अपने जितने भी नाम भरे वो कैपिटल लेटर्स में भरे, वरना फिर आप जाते हैं सर मेरे नाम में एक बड़ा ही हो गया, छोटा ही हो गया। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सरकार को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, ये फीस फीस भुगतान हो गई, और भाई आपकी आईडी चाहिए, है ना, फोटो नहीं ले लेना, ठीक है। अब ये फीस हो गई, फीस आपकी कितनी है? मैंने ये देखो, फीस पिछले बार से भी कम कर दी, पिछले बार 185 थी, अब की बार 160 रुपए फीस कर दी, ठीक है। आवेदन शुल्क 160 रुपए, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितने हो गए? 25 रुपए, 185 हो गए टोटल, है ना। ओबीसी के लिए भी कितनी हो गई? 185 हो गई, एससी के लिए 95 रुपए, एसटी के लिए 95 रुपए, और विकलांग के लिए 25 रुपए, ठीक है। तो कोई ज्यादा फीस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी फीस है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप अगर कहीं चाय पीने या कोई खाना पाने जाए तो इससे ज्यादा का हम खर्चा कर देते हैं, लेकिन यही ये 185 रुपए आपकी जॉब लगवा सकते हैं। तो इसके फीस का आप ये टेंशन मत लीजिए, इसको फीस को भरिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट अपने पास ले ले, ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए? इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? आप 10th पास प्लस हो, ठीक है, आपको 10th पास प्लस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इस पूरे बात में ये लिखा हुआ है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष होना अनिवार्य है, इससे कम की नहीं चलेगी। मान लो आप 8वीं पास है तो फिर तो आप क्या नौकरी करोगे? आयु सीमा क्या है? आयु सीमा इसकी है 18 से 40 वर्ष तक के बीच की इसकी सीमा आती है, ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक, ठीक है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 40 वर्ष तक किसकी सीमा आती है। और मुझे लगता है कि आप सभी 40 वर्ष के अंदर तो होंगे ही, और अगर ऊपर है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक। बाकी इसके अंदर आरक्षण लिखा हुआ है, आरक्षण आपको तभी मिलेगा अगर आप ओबीसी से आते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा,
और सर्टिफिकेट आप कहां बनवाएंगे? अपनी तहसील में जाकर मात्र 15 से 20 रुपए की फीस पर ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट तहसील में जाकर। एससी से हैं तो भी सेम कंडीशन यही रहेगी, एसटी से हैं तो भी सेम कंडीशन यही रहेगी। आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहते हैं, आप मान लीजिए दिव्यांग जन है तो उसका भी रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, और ये लगाना जरूरी है। ठीक, इसको लगाना जरूरी है। ओके, ईडब्ल्यूएस वालों के तो बल्ले बल्ले हो गई। ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी से भी ज्यादा फायदे में हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवश्य बनवाए, और नया बनवाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप इसको नया बनवा लेना। ठीक, परीक्षा का कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा का कार्यक्रम कैसे कैसे होगा, एक बार इस पे नजर रख लेते हैं। ठीक, देखो 1 वर्ष तक मान्य होगा। अगर आप पैट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपने अगर पैट क्वालिफाई कर लिया तो वो 1 वर्ष तक मान्य होगा। अर्थात 1 वर्ष के अंदर जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जॉब की भर्तियां आएंगी उनके लिए आप एलिजिबल होंगे 1 वर्ष तक के लिए। जैसे जिसने 2021 में क्वालिफाई किया उनका 1 वर्ष तक यानी कि 2022 तक चलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनका 2022 तब तक है जब तक की भर्तियों में 2022 की डेट लिखी रहेगी। ठीक है, तो पता नहीं कब तक चलेगा ये। तो आप इस साल पास करेंगे तो आपके 2023 तक भी काम करेगा ये। ठीक है, 23 और 24 तक आराम से काम करेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में आरक्षण श्रेणी के सभी आवेदन अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, है ना। आप ओबीसी से हैं, एचसी से हैं, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपनी श्रेणी अंकित करें। ठीक, ओके, ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति ओबीसी, है ना, और ईडब्ल्यूएस, ये सब लिखी हुई है। इसके अलावा आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उसका भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। विकलांगजन है, उसका सर्टिफिकेट बनवाइए। आप खिलाड़ी हैं अपने स्टेट के अंदर, इसका सर्टिफिकेट बनवाइए। तो इन सब का आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब काम है, ये सब काम आप तब करेंगे जब अभी से जाग जाएंगे। मान लिया आप लास्ट डेट में जाएंगे फिर आपके सर्टिफिकेट नहीं होंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक, महिला आरक्षण भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल महिला आरक्षण भी है। तो आप महिलाओं को तो बहुत ज्यादा फायदा है, पुरुष से कम नंबर लाने पड़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। सर्टिफिकेट कौन कौन से आपके जरूरी है? हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, और आपका एज सर्टिफिकेट। हाई स्कूल के अंदर ही आपका एज सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक मार्कशीट से काम चल जाएगा। उस हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपकी परीक्षा की तिथि मेंशन होनी जरूरी है। ठीक, और अधिवयस्क या अल्पसंख्यक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत या मिथ्या सूचना पर अभ्यर्थी का एप्लीकेशन निरस्त कर दी जाएगी। ठीक, और किसी भी तरह के किसी भी आपको दलाल के पास नहीं जाना है, ये लिखी हुई है यहां पर बात। ओके, और क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, बस इसमें इतने लिखा हुआ है, बाकी इसके अंदर ये बताए हुए हैं कि ये आपके टॉपिक क्या क्या आएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे।